मेरे भी उड़ गए हैं। वो दीप लगाते हैं, दीप अच्छे अच्छे तेल लगाते हैं, शैम्पू है, बाल आ जाना चाहिए। और त्वचा सुंदर दिखने के लिए कई प्रकार के शैम्पू लगाते हैं, कई प्रकार की क्रीम है। अंत में क्या होता है? हार जले दस घड़ी, केस जले दस सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, तेरे पास में आकर अपनो कोई नहीं आए, बिना राम रघुनंदन अपनो कोई नहीं आए, बिना राम रघुनंदन अपनो कोई नहीं आए। गोलिया गोली रे की गाल अपनो कोई नहीं आए, बिना राम रघुनंदन अपनो कोई नहीं आए, बिना राम रघुनंदन अपनो कोई नहीं आए। कौन है अपना कोई? अंत में सबकी गति ये होना है, मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, इनकी गति यही होना है। जिसको तुमने अपना माना है यह तो आपका वहम है, एकदम नाटक है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनाया, ये धर्म है। पत्नी और बच्चों से प्रेम करना भी धर्म है। दुकान पर 8 घंटे बैठकर पैसे कमाना भी धर्म है। जो भी धन हम कमाए उसे पत्नी, बच्चे, परिवार में समर्पित करना भी धर्म है। लेकिन पत्नी, बच्चे, मकान, खजाना यह सब मेरा है, मैं साथ में ले जाऊंगा, नहीं, ये नहीं हो सकता है। इनके बगैर मैं रह नहीं सकता, ऐसा सोचना भी, चिंतन करना ही अधर्म है, पाप है। यही बंधन का कारण है। मन में विचार करें, शरीर का धन है, शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे है, शरीर का महल है, आत्मा का संबंध तो केवल गोविंद से है। आत्मा का संबंध तो केवल कन्हैया से है। ये बात जिसने जीवन में उतार ली, वो घर में रहकर भी, जंगल में रहकर भी, घर में रहकर भी जंगल में रहने की भांति विरक्त रह सकता है। गोकर्ण जी महाराज बोले, आप कहते हैं मैं वन में चला जाऊं, तो वन में जाने से भगवान मिलते हैं क्या? यदि वन में जाने से भगवान मिल जाते हैं तो गिरधर तो उसका जन्म ही वन में होता है, शेर तो पैदा ही वन में होता है, तो हमसे पहले भगवान उनको मिल गए क्या? अब मन की फटफट नहीं मिटेगी तो वन में जाने से क्या फायदा? मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन विषयों के प्रति आसक्त है तो हम बंधे हुए हैं, तो हमारी मुक्ति निश्चित है। रात भर बैठकर गोकर्ण जी ने सुंदर उपदेश किया। आत्मदेवी का मन प्रमुदित हो गया और रात्रि में घर छोड़कर वन में चले गए। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया वन में और गोविंद को प्राप्त कर लिया। आत्मदेव के जाने के बाद धुंधुकारी ने सोचा, अच्छा हुआ, रोज कहते थे ऐसा करो वैसा करो, उपदेश देते थे, अच्छा हो गया, चले गए। अब माँ को मारने लगा। बताओ सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है? माँ ने कहा सब तो ले गए, अब घर में क्या है? तो माँ को मारने लगा। माँ के मन में बड़ी दुख हुआ, क्लेश हुआ और बोली कि इस पुत्र से मैं बिना पुत्र के अच्छी थी। रात भर माँ ने सोचा, विचार किया और उठकर रात्रि में गई कुएं में कूदकर आता है। अब 5 वेश्याओं ने उसे घेर लिया। ये 5 वेश्याएं कौन है? 8
कान, नाक, मुख और मन। आँख से अच्छा देखोगे तो अच्छा दिखेगा, बुरा देखोगे तो बुरा दिखेगा। कान से अच्छा सुनोगे तो अच्छा सुनाई देगा, बुरा सुनोगे तो बुरा ही सुनाई देगा। तो इसी तरह इस पांचों वेश्याओं ने इसे घेर लिया। अब वेश्याओं ने सोचा धन तो हमने बहुत ले लिया, अब राजा की नजर में, हम सरकार की नजर में आ गए हैं। अगर राजा इसे पकड़ लेता है तो सजा हमें भी देगा। इन पांचों वेश्याओं ने मिलकर उसे मार दिया। धुंधुकारी ने आत्महत्या कर ली, पड़ा है घर में। अब जीवन जो व्यतीत हुआ उसका बुरे कार्यों में मरने के बाद प्रेत बन गया। और आत्मजीव देव जी के इस विशाल महल में प्रेत बनकर पड़ा है। जब गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में आए, रात के 12 बजे, एक संत का लक्षण देखिए। संत क्या है? न तो लाल पीले कपड़े पहनना संत है। संत का मतलब साधना करना, जो बिगड़े हुए काम को साधे वही संत है। अपने द्वारा जो कभी किसी को तकलीफ न देवे वो साधु है। जो बात मन में सोचे वही करे, वाणी से बोले वही संत है, और वही कर्म करे जो मन से सोचे। ये महात्मा के लक्षण है। अब मन में कुछ और सोचे और वाणी से कुछ के लक्षण नहीं। गोकर्ण जी ने सोचा 12 बजे है, रात्रि का समय है, ये मेरी जन्मभूमि है। आत्मदेव जी का यही घर है। उसी घर में जाकर गोकर्ण जी बैठ गए और सोचा गांव वालों से सवेरे मिल लूंगा। सवेरे गांव के लोगों से मिल लूंगा। पंडित जी के घर में बैठे हैं। सारी दुनिया जिस समय सोती है तो संत उस समय साधना करते हैं, परमात्मा से ध्यान लगाकर चिंतन करते हैं। अब जिस घर में गोकर्ण जी ने प्रवेश किया वही पंडित जी का घर सुना पड़ा था। और जैसे ही वहां आंख बंद कर भजन करने बैठ गए, कई प्रकार के शब्द आवाज सुनाई देने लगी। कभी भेड़, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी अग्नि जल जावे। और गोकर्ण जी ने सोचा ये सब क्या देख रहा हूँ। पंडित जी के इस महल में उन्होंने पूछा, कमंडल में से जल निकाला और छिड़क कर कहा, कौन हो श्रीमान जी, क्यों डराते हो हमें, क्या परिचय आपका? एक छाया सी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मैं हूँ मैं। अहम धाता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीयेनैवं दोषेण ब्रह्मत्वनाशितिं मया। प्रेत बनकर पड़े हो, तुम्हारे मरने का समाचार मैंने सुना था। तुम्हें वेश्याओं ने मार दिया, तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध भी कर दिया। और शास्त्र में पढ़ा है कि क्या जहाँ गया में जिसका श्राद्ध दिया जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है। और तुम भले आदमी प्रेत बनकर पड़े हो। इस बात को सुनकर धुंधुकारी के प्रेत ने कहा, एक बार नहीं 100 बार भी मेरा श्राद्ध करोगे तो भी मुझे मुक्ति नहीं होगी। आप जैसा विद्वान जिसका भाई फिर भी इस प्रकार के कष्ट को भोगे, कितनी तकलीफ की बात है। गोकर्ण ने कहा, डरना नहीं, मैं अब कुछ व्यवस्था करता हूँ, तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। प्रातःकाल होती ही गांव वालों को उनकी भीड़ लग गई। गोकर्ण जी आ गए। भगवान गोकर्ण जी तो इतने चिंतित थे कि उन्होंने सूर्य नारायण को प्रणाम किया। भुवन मास्टर, सूर्य केवल इतना बताओ कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे होती है। भगवान भुवन भास्कर ने सूर्य नारायण ने आदेश दिया, श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। एक ही उपाय है श्रीमद्भागवत कथा, तुम वाचन करो उसका। धुंधुकारी के निमित्त भागवत की कथा करोगे तो इसकी मुक्ति सुनिश्चित है। सब लोगों ने सुना तो बड़ा सुंदर व्यास मंच बनाया, चौकी सजाई, भागवत जी को विराजमान किया। जहाँ भागवत जी का पंडाल सजाया वहाँ एक बांस का
बगीचा था। गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यास आसन पर बैठ गए और भागवत को स्थापित किया। आगे एक आसन बिछा दिया और कहा भैया धुंधुकारी जहाँ कहीं भी हो आप भागवत की जय कैसे आ गया। प्रेत का शरीर तो होता नहीं, इसके व्यास मंच के दाहिनी ओर बांस का जो बगीचा था उसी में जाकर धुंधुकारी एक गंठी में बैठ गया। और पहले दिन का जैसे कथा का विश्राम हुआ एक गंठी फट गई और दूसरे दिन की गंठी भी फट गई। ऐसे ही 7 दिन तक कथा जैसे जैसे विराम होता है एक एक गंठी फट गई। उसमें बैठा प्रेतात्मा जो धुंधुकारी था एकदम देव स्वरूप में परिवर्तित हो गया और देव बनकर हाथ जोड़कर बोले भैया आपने बड़ी कृपा की, यदि आप भागवत श्रवण नहीं कराते तो मेरा उद्धार कैसे होता। भगवान के धाम से उसके लिए सुंदर विमान आया, उसमें भगवान के पास बैठे। धुंधुकारी जैसे ही विमान में बैठने लगा गोकर्ण ने कहा ये क्या हो रहा है। भगवान के पास में कहा प्रेत धुंधुकारी ने भागवत सुनी है ना इसलिए मुक्ति हो गई है इसकी, अब वैकुंठ को लेकर जाते हैं। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। अब कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, यदि भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है तो सभी ने भागवत सुनी है। सबके लिए विमान लेकर आओ, अकेले धुंधुकारी की मुक्ति हो ये कैसे हो सकता है। प्रभु के पार्षद ने कहा कथा के श्रवण भाव से कथा के फल में भेद होता है, अंतर होता है। हमने किस भावना से कथा सुनी उस भावना के अनुरूप ही हमें फल मिलता है। कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सरोता और श्रोता। अब इसमें से श्रेष्ठ कौन है? जो कथा एकाग्र मन होकर सुने और चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए, मन को इधर उधर भटकाना नहीं, बीच में बोलना नहीं, ये श्रोता के लक्षण है। ये पहला हो गया। अब दूसरा सरोता, जो सुपारी काटता है, कथा में बैठ गए बाद में सोचने लगे हाँ मंडप बढ़िया है ठीक है, ये पर्दे का इधर से बांधना चाहिए था, इधर से हवा आ रही है। पंडित जी ने अभी कोई चुटकुला नहीं सुनाया, कथा बात रहे हैं लेकिन बीच में चुटकुला नहीं सुनाया, हमें हंसी नहीं आई, भजन नहीं सुनाया। 50 गलती मंडप में, 50 गलती व्यास जी में, ये तीसरे बड़े बढ़िया। आनंद जहाँ रहते हैं वहाँ शांति शांति रहती है, कोई तकलीफ नहीं। ये तीसरे बड़े अच्छे, बड़ी शांति। अब जहाँ एक खंबे से बैठ गए 3 घंटे की जो आंख मूंदी तो बाद में जय श्री कृष्ण बोले कि आंख में बड़े बढ़िया होगी कथा। ये है शांति सोता। इतनी अच्छी कथा सुनाई पंडित जी आपने, हमें बड़ी मीठी नींद आई है। अब एक मैया ने बोली महाराज जी बहुत अच्छी कथा सुनाई, लेकिन भगवान श्रोता को ही मिलते हैं, सरोता और श्रोता को नहीं मिलते। कथा के नियम से सुनो, प्रेम से सुनो, श्रद्धा से सुनो, तभी मुक्ति होगी। भागवत कथा वही है, स्थान वही है, व्यास जी भी वही है, लेकिन सुनने की पद्धत बदल गई तो मुक्ति बदल जाएगी। ये अंतर है इन दोनों में, तो फल में भेद होगा। मुक्ति कभी भी मरने के बाद नहीं होती, मुक्ति हमेशा जीवित ही होती है। और जिसकी जीवित मुक्ति हो जाए उसकी मरने के बाद मुक्ति होने का प्रश्न ही नहीं। मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता, मुक्ति का मतलब है आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान जिसको जीवित अवस्था में मिल जाए वही जीवित ही मुक्त है, और जिसे आत्मबोध जीवित नहीं हुआ उसे पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। नारद जी बोले कथा श्रवण का नियम क्या है। नारद जी प्रश्न करते हैं सनत कुमारों से कि कथा श्रवण का नियम क्या है। अब जाए तो विद्वान ब्राह्मण से इसका शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। भागवत के लिए श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन महीना, माघ और फाल्गुन और वैशाख, अभी वैशाख चालू है।
और ज्येष्ठ का महीना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे हमारी मान्यता है जिस दिन भी मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए भागवत आरंभ उसी दिन कर देना चाहिए, शुभ मुहूर्त है। और पौष महीना के लिए महीना भी बहुत ठीक है। भागवत कथा श्रवण विशाल शांतिप्रद होना चाहिए, जहाँ भागवत जी की स्थापना हो। व्यास मंच है, तुलसी जी हमने रखी है, उनकी स्थापना की। वक्ता के बदल में सुंदर वेदियां हमने भी बनाई है और इनकी स्थापना पूजन होनी चाहिए, देवता का आह्वान पूजन। इसके अलावा हमने भी पारायण के लिए पंडित जी को निमंत्रण किया है। दूसरे पंडित जी जो है मंत्र का जाप कर रहे हैं। और इसी तरह ब्राह्मण जो कीर्तन करें, भागवत जी के श्लोकों को संगीत के साथ गावे, सुने संगीत के साथ, बड़े मधुर है। उन श्लोकों को संगीत के साथ गावे। भागवत का वक्ता विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। शास्त्रों का वेदांत का ज्ञान होना चाहिए। इसमें लिखा है कि भागवत का वक्ता विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। मैं बात कर आपको सुना रहा हूँ, मुझे उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन व्यासपीठ पर बैठने के बाद सब एक ही है। उतरने के बाद मैं उतना विद्वान नहीं हूँ जितना आप समझ रहे हो। आचरणशील, सदाचारी, संध्या वंदन, गायत्री मंत्र जाप करने वाला भागवत की कथा करते समय 5 सुपारी नहीं खाना चाहिए। कथा के समय मुंह में 5 सुपारी खाना अपराध है। व्यास मंच पर बैठकर वक्ता को इधर उधर की फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। संसार की बातें ज्यादा नहीं करनी चाहिए। कथा में जितने भी उत्सव आवे, जैसे वामन अवतार, इनका जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, गोवर्धन पूजन, 56 भोग, यह सभी उत्सव आनंद के साथ मनानी चाहिए। भागवत की कथा एक आसन पर पालती से बैठकर सुननी चाहिए। भागवत को सुनते समय यदि शरीर में कोई तकलीफ है तो कुर्सी पर बैठकर हम कथा सुन सकते हैं, पलंग पर लेटकर भी कथा सुन सकते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई तकलीफ है, व्याधि है, तो सुखासन से बैठकर सुनने से ज्यादा फल होता है। लेकिन भागवत महात्म्य में लिखा है आप चाहे जैसे बैठकर कथा सुन सकते हो, लेकिन दोनों घुटनों को मोड़कर कभी भी कथा। मैंने अपने मन से नहीं बोलता हूँ, यह शास्त्रों में लिखा है कि दोनों घुटने को अगर मोड़कर हम बैठकर कथा सुनते तो इससे हमारे घर में दरिद्रता आती है। तो ऐसे नहीं सुनना चाहिए। अगर घुटने में तकलीफ है, कोई शारीरिक तकलीफ है, तो कुर्सी पर बैठकर कथा सुन सकते हैं। और दूसरा नियम है कि वक्ता और श्रोता दोनों 7 दिन तक केवल घी पीकर, घी ऐसा लिखा है, घी पीकर 7 दिन तक कथा सुननी चाहिए। अब आजकल अगर हम एक चम्मच भी घी ज्यादा खा ले तो डॉक्टर बोलते नहीं डायबिटीज है, शुगर है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, घी नहीं खाना, तेल भी ज्यादा नहीं चाहिए। तो कलयुग में ऐसा हो सकता है, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए महाराज, तो तीसरा नियम है 7 दिन तक फलहार, दूध फल वगैरह लेकर हम कथा सुन सकते हैं। अब बोले महाराज 15 दिन के में एक बार एकादशी कभी आती है, बड़े मुश्किल से हम एकादशी पास करते। बोले क्यों? क्योंकि एकादशी नाम मात्र उपास रहता है। उस दिन तो हम भोजन से ज्यादा खर्चा इसमें हो जाता है। फलाहार में बड़े बड़े पकवान बनते हैं, गाजर का सीरा, मेवा का, पंचमेवे का सीरा, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनते हैं और हम उपास करते हैं उस दिन। राम राम करके एकादशी पूरी करते हैं और एकादशी को नाम मात्र रहती है। बढ़िया बढ़िया जल्दी नाश्ता बनाना। बोले क्यों? अरे कल सुनते हमने एकादशी का उपास किया था और आप कहते हैं कि 7 दिन तक फलाहार करिए, कथा में बैठकर कथा सुने। अब हम कथा में बैठकर अगर कथा सुनते हैं तो अगर घर में हमारे पकौड़ियों, भजिए, समोसे की याद आ रही तो कैसा करेंगे? तो महाराज जी कहते हैं आप दिन में 5 बार भोजन करिए,
लेकिन कथा सुनते समय जैसे मन लगे, कथा में मन लगे वो उपाय करिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि उपास करना चाहिए, जब होता है तो करिए, नहीं होता है तो कोई जरूरी नहीं, लेकिन कथा में मन लगे ऐसा उपाय करिए, इसमें कोई विघ्न ना आवे ऐसा उपाय करिए। तो फलाहार इसलिए कहा है कि अगर हम ज्यादा अति भोजन कर ले तो हमारे कथा सुनते समय निंद्रा आ सकती है, आलस्य आ सकता है, इसलिए फलाहार यानी अल्पाहार करिए। भागवत जी के वक्ता थे हमारे डोंगरी जी महाराज, कभी भी वहाँ कथा करते समय फलाहार नहीं करते थे, दलिया और दूध इसका सेवन कर 7 दिन तक कथा सुनाते हैं। अभी डोंगरी महाराज जी तो रहे नहीं, उनकी आखिरी कथा यवतमाल में हुई थी, आज से कम 30-35 साल पहले की बात है। उस कथा में सबसे बाहर निकल जाइए, सभी को बाहर निकाल दिया और अकस्मात वहाँ अग्नि लग गई, प्रज्वलित हो गई और पूरा मंडप स्वाहा हो गया। वो उनकी आखिरी कथा थी। जैसे स्वास्थ्य अच्छा रहे बस कथा में ही कथा का सार है, ये ज्ञान यज्ञ है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। सनत कुमार जी ऐसा कह रहे थे कि भक्ति देवी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया। सनत कुमार बोले भक्ति देवी तुम आ गई, तुम भक्तों के हृदय में वास करो, भक्ति प्रकट हो गई भक्तों के हृदय में। और जब कीर्तन होने लगा, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कासा बजाने लगे, देवराज इंद्र मुदंग बजाने लगे, सनत कुमार जी जय जयकार ध्वनि करने लगे और जितने भी संत जन वहाँ है सब नृत्य कर रहे हैं। बोले बाबा से नहीं रहा गया, हमारे बोले शंकर जी से रहा नहीं गया, वह भी आकर तन्मय हो गए। अब व्यास मंडल आदरणीय सुखदेव जी महाराज बीच में व्याख्या करने लगे, इतनी सुंदर स्वर लहरी, इतना सुंदर कीर्तन हुआ कि मेरे प्रभु से रहा नहीं गया और भगवान कीर्तन में प्रकट हो गए। मैं आप लोगों की कथा एवं कीर्तन से बड़ा प्रसन्न हुआ, इसलिए वरदान मांगिए। क्या चाहिए? भक्तों ने कहा यदि वर देना चाहते थे जब जब आपका कीर्तन करे तब तब आपका दर्शन कर लिया करे। भगवान वर देकर चले गए, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा मिल गया, भक्ति देवी के मन में से कष्ट की निवृत्ति हुई। सूत जी ने ये प्रसंग सौनक आदि ऋषियों को बता दिया। यही प्रसंग सनत कुमारों ने नारद जी से कहा और यही प्रसंग श्री आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी से कहा। भागवत अमृत है, इसका जो पान करे उसका जीवन धन्य हो जाता है। और भागवत महात्म्य में संक्षिप्त रूप से सुना दी। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
जब उसका शुभारंभ होता है राम की, किसी ने कृष्ण, किसी ने माता जगदम्बा, किसी ने और आइए हम भी शुभारंभ करते हैं। जन्माघक्षयतो अन्वयादीत तस्यार्थेष्वभिज्ञास्वरा तेने ब्रह्मा हृदयादि कवये गृहान्ति यत्सूरया तेजोवारे मृदां यथा विनिमयो यत्र विसर्गो मृषा धाम्नाश्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये सारा विश्व प्रपंच होता है, चलता है, पालित होता है, वह परब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेद का ज्ञान किया, प्रतिपादन कराया, बताया, वो कैसा है? बोले स्वराट है, जो अपने स्वरूप में
में प्रतिष्ठित है और अपने प्रकाश से प्रकाशित है, दुनिया को प्रकाशित करता है, ऐसा वो परब्रह्म है जिस वेदांत ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूर लोग भी मुंह को प्राप्त हो जाते हैं। वही वेद अर्थ ज्ञान जिसमें सबसे पहले ब्रह्मा को भी प्राप्त हो जाता है, वही वेदांत ज्ञान जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है, जल में भी हमें कभी स्थल का भूमि का आभास होता है, वैसे ही यह जागृत स्वप्न सुषुप्ता रूपा जो सृष्टि है उस परमात्मा की अधिष्ठा सत्ता की वजह से सत्यव्रत प्रतीत होती है। माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे है, सर्वथा अलग है, ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्य की बात क्यों? भागवत में पहले, मध्य में और अंत में सत्य प्रतिपादित है। पहले श्लोक में आपने सुना सत्य परम धीमहि, और भागवत का जब मध्य आता है तो उसमें भी, भागवत का जो अंतिम अध्याय आता है उसमें भी ऐसा ही आता है कि कस्मे ये ना भागवत के करने का मतलब क्या है। शायद महर्षि वेदव्यास जी ये बताना चाहते हैं कि जीवन में सत्य पर चलने का संकल्प ही लेते ही हमारे शिव पूजा भी सार्थक है, मंदिर जाना भी सार्थक है, कथा सुनना भी सार्थक है। और यदि सत्य को हम जीवन में नहीं अपना पाए तो शायद कोई भी चीज सार्थक नहीं है। इसलिए व्यास जी बता रहे हैं कि सत्य ही नारायण है और सत्य नारायण ही सत्य है। राम भी सत्य है, कृष्ण भी स्वयं सत्य है, इसलिए सत्य परम धीमहि। बाबा जी ने, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम अर्थात नहीं असत्य सम सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प ले, प्रयत्न करें। कथा आज हम कथा सुनने का संकल्प करके बैठ गए हैं, कथा सुनने के लिए। का प्रतिपादन करें तो ही श्रीमद् भागवत में है। तो दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है। भागवत में परम धर्म में कहा, निरूपण किया गया है कि धर्म है कृष्ण कथा। जो निष्कपट संत है, जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, जो निष्कामी है, जिसको न फैट चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न वैकुंठ, न मुक्ति चाहिए, निष्कामी जिसका जीवन है, उन संतों के जानने योग्य जो परम धर्म कृष्ण कथा है, उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। वो कृष्ण कथा कैसी है? बोले, शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, कल्याण करने वाली है श्री कृष्ण कथा। और कैसी है? ताप त्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों को उनका विनाश करने वाली, उन्मूलन करती है कृष्ण कथा। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, तीनों तापों का विनष्ट कर देती है। और श्री कृष्ण कथा कहते हैं कि अन्य किसी ग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं मिले तो आप जीवन में खाली संकल्प कर लो कि हम भागवत का पाठ करेंगे। आप महाभारत नहीं पढ़ पा रहे हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण नहीं पढ़ पा रहे हैं, उतना समय नहीं है, तो केवल भागवत का आश्रय लो, आप ध्यान देंगे। यदि हम 7 दिन तक नियम से भागवत सुने तो हम बड़भागी हैं।
यदि हम 7 दिन तक नहीं सुन सके तो अब आज आपने घर में सोचा कि चलो हमें वहां से निमंत्रण आया, हम चले जाते हैं, आकर जाके वहां पर हम कथा सुन लेते हैं। तो आपने अपने मन में यह संकल्प किया कि चलो सुन ही आते हैं, और ऐसा संकल्प लेकर आप घर से निकले कथा सुनने के लिए कि उसी समय आपके कृष्ण हृदय में कृष्ण का प्राकट्य हो गया। अब कथा आपने सुनी नहीं, कथा सुनने जैसे ही मन में संकल्प किया, संकल्प मन में आया, गोविंद का प्राकट्य हो गया हृदय में। ऐसी भागवत की कथा की महिमा है, ऐसा भागवत का दिव्य चिन्मय स्वरूप है कि एक प्रश्न होता है कि श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुई, भागवत जी का शुभारंभ कैसे होता है, भागवत जी का प्रकट कैसे हुआ। निगम है वेद, वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, आप सोचिए एक बहुत सुंदर वृक्ष पेड़ है, उस वृक्ष का नाम है निगम, और वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है, उसका नाम, उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत कथा है। तो ये पका हुआ फल वेद रूपी वृक्ष से नीचे कैसे आया, उस पेड़ से कैसे उतरा। आपने देखा होगा कि सुख यानी तोता, मिट्ठू, वो उसी फल को मुख लगाता है जो फल मीठे होते हैं, उसी फल को मुख चोंच लगाता है, उसी को। तोता का मुख लग जाने से खट्टा फल भी मीठा हो जाता है, या तो जो फल मीठा होता है उसी को वह मुख लगाता है, या फिर जिसमें वह मुख लगा देता है वह खट्टा भी हो तो मीठा हो जाता है। वो फल कभी खट्टा नहीं हो पाता। तो सुखदेव जी महाराज ने उस फल को नीचे की ओर लिया आया, और अब कहते फल में तो गुठलियां भी होती है, छिलका भी होता है, कोई भी समझदार व्यक्ति गुठली और छिलका नहीं खाएगा। तो क्या गुठली छिलका भागवत में है जिसको हम छोड़ दें? बोले नहीं, अमृत द्रव्य संयुक्तम, इसमें तो अमृत है, एकदम अमृत रस भरा हुआ है, कहीं गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, ठीक है, अमृत में बता दिया भागवत को आपने। अब हम क्या करें? पीबत भागवतम रसामालयम, इस भागवत रूपी रस को पिए। अरे साहब कितनी बार पिए महाराज जी? अभी हमने 10 दिन पहले वहाँ सुनी, 15 दिन पहले वहाँ सुनी, 1 महीने पहले वहाँ सुनी, हम सुन ही रहे हैं, और कितनी बार सुने, कितने बार पिए? तो बार बार पिएंगे उतना आनंद मिलेगा क्या? देखो सुनने की पद्धति क्या है, भागवत की कथा सुनी जाती है, पी तो नहीं जाती, तो श्रवण भागवत रसमालयम भी कर सकते हैं। पीबत भागवतम रसालयम क्यों कहा, पियो क्यों कहा? क्योंकि जिस चीज को सुनते हैं वो तो इधर से सुनकर इधर से निकल जाती है, और जिस चीज को पीते हैं वो इधर से सुनकर इधर उतर जाती है, उसे कहते हैं पीबतम। एक बहुत बड़े सत्संगी संत थे, उन्होंने सत्संग जिसको मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, कोई स्वर्ण का अर्थ सरापा, उसमें दोनों मूर्ति एक जैसी, एक ही आकार, एक ही कलर, एक ही जैसा वर्ण, सब, और एक ही प्रकार का दोनों का वजन। अब कहा कि इस मूर्ति को पहचानिए और खरीदिए, एक है 10 रुपए की, एक है लाख रुपए की। तो वहां से एक संत जा रहे थे, उन्होंने देखा कि मैं इसकी परीक्षा लूंगा और मूर्ति खरीदूंगा। तो उस संत ने एक सुतली ली, उसको ऐसा बटा और इधर कान में से डाली, तो वो सुतली इधर से निकल गई। तो कहा उन्होंने संत ने कि ये 10 रुपए की मूर्ति। अब दूसरी मूर्ति में जैसे इधर से डाली तो इधर से न निकल के वो इधर चली गई। तो ये कहे 1 लाख रुपए की मूर्ति। परीक्षा लिया और उस मूर्ति की परीक्षा लेकर कहा ये 1 लाख रुपए की, इसमें तनिक भी सोना नहीं है, पीतल की है। एक महात्मा बोले मतलब कहने का क्या है कि इधर से सुनकर उधर से निकाल दे, वो हो गया खाली श्रोता या श्रोता, और जो सुनकर जीवन में उतार ले उसे कहते हैं सच्चा श्रोता, तो उसे पीबतम कहते हैं। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण ग्रंथ अहि भवन समाना। परमात्मा की कथा को सुनकर जो ये कह दे कि बहुत सुन लिया, रोज क्या सुने?
वही कथा है, वही महाराज की है, वही भागवत की कथा। क्या सुने? तो उनके सुनी थी, अब क्यों सुने? ऐसा जिसके मन में भाव आता है वो कथा के तत्व को नहीं समझता, कथा की महिमा को नहीं समझ पाया। जितना सुनेंगे उतना सुख मिलेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं मुहुरहो रसिका भूमि भावुका, कथा के रस का पान करो। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 100 बार, जितने बार हो सके सुनते रहे। अब हम उसी प्रसंग पर चलते हैं। बड़ा सुंदर स्थान है नैमिषारण्य, जहाँ संतों की मंडली के मध्य में आदरणीय सूत जी विराजमान है। सूत जी से उन्हें ऋषि ने, महात्मा ने एक बार जी से, शौनक आदि ऋषि कहते हैं आप इतिहास के जानकार हो, पुराण के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे पूछे, कुछ पूछने का मन होता है, कुछ जानकारी चाहिए। सनत कुमार जी बोले ठीक है, शौनक जी बोले ठीक है, पूछ लीजिए। पहला प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है या प्रातः 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है? करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो क्या है? हजारों संत बैठे हैं और सबकी तरफ से एक व्यक्ति, एक संत प्रश्न पूछ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात होती है। कोई कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं दुर्गा माता सबसे ऊंची है, कोई कहते हैं भैरव बाबा है सबसे बड़े। कलयुग में बहुत देवता प्रकट हो जाते हैं। अब हमारी समझ में नहीं आता कि हम किसको पूजे, किसके प्रति हमारी मन को लगाए। तीसरा प्रश्न है कि यहाँ बेटा बनकर क्यों आए? देवकी वसुदेव के पुत्र बनकर क्यों आए? चौथा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हैं? और कोई 10 अवतार कहते हैं, कोई कहते हैं 24 अवतार, कोई कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसलिए उनके अवतार भी अनंत है। कितने अवतार है इसे कोई जानता नहीं है, तो प्रामाणिक रूप से कितने अवतार हुए हैं ये हमें बताइए। पांचवा प्रश्न है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी कर बताए, वक्ता वो उत्तम है जो बड़ी बात को भी छोटी सी बात में समझा दे, वो वक्ता। गागर में सागर को भर कर कहे फिर संसार के लोगों पर इतना समय कहाँ? यदि हम विवेचन विश्लेषण करने लग जाए तो सामने बैठे श्रोता हमारे जो सुनने लग जाएंगे। तो इसका मतलब संक्षिप्त में कहें। छठवां प्रश्न है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, अवतार लेते समय गोविंद ने कहा हम पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं। तो गीता में कहा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो अपनी लीला समाप्त कर जब श्री कृष्ण चले गए तब धर्म तो अकेला रह गया। धर्म किसकी शरण में गया? आप कृपया कर हमें स्पष्ट रूप से बताइए। हमारे यहाँ 6 प्रश्न है। शौनक आदि ऋषि के मन में प्रश्नों को सुनकर सूत जी बड़े गदगद हो गए। इसकी वजह से प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं परम आदरणीय आचार्य सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है ऋषियों, ऐसा आदर्श चरित्र किसका होगा? 12 वर्ष तक सुखदेव जी मातु गर्भ में रहे, जन्म लेते ही वन को चल दिए और श्री कृष्ण राधा जी के एक दिन सुखदेव जी से कहा, बेटा, राधा जी ने सुखदेव जी से कहा कि बेटा आप मृत्यु लोक में जाइए और धर्म का प्रचार करिए, जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा माता संसार में जाते ही माया पकड़ लेगी और उस माया ने मुझे पकड़ लिया तो 2-4 आपकी माला जपता हूँ वह भी भूल जाऊंगा, वह भी छूट जाएंगी। किशोरी राधा ने कहा नहीं बेटा, तुम्हारी मैं आपके वचन देता हूँ कि आप पर माया का असर नहीं होगा। वह आदरणीय पूज्य सुखदेव जी
जो तोता के रूप में गोलोक में धाम में किशोरी राधा जी के गोद में खेलते थे, मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ में उन्होंने जन्म लिया। अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे में जीव प्रादुर्भूत नहीं हुआ था। बर्फीली ठंडी हवाएं चलने लगी और वह अंडा गिरकर फूट गया। सुखदेव जी के माता पिता सुख पक्षी और दोनों उड़ गए। उस अंडे को पड़ा छोड़कर चले गए, वहीं छोड़कर चले गए। अब कैलाश पर्वत पर रहते हमारे भोले बाबा, भगवान शिव जी वहां वास करते हैं। नारद जी के मन में एक बार विचार आया कि सुखदेव जी का प्राकट्य होना चाहिए। आदरणीय सुखदेव जी जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा। तो नारद जी बड़ा विचित्र संत है, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। अज्ञानम गति खंडयति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। जिसकी बात कभी रद्द नहीं हुई है उसे नारद कहते हैं। जिसके गले में नारद जी ने कंठी बांध दी, नारद जी ने जिसे कान में गुरु मंत्र दे दिया, उसे वैकुंठ मिलेगा। नारद का एक स्वभाव आपको बताऊं, उनका स्वभाव क्या है कि जिस घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ है, अगर वहां नारद जी पहुंच जाए तो झगड़ा बिल्कुल होगा। और जहाँ रोज झगड़ा होता है वहां भी पहुंच जाए तो वहां पे झगड़े भी मिल जाएंगे। ऐसा नारद जी का स्वभाव। नारद जी जहाँ भी गए भगवान जी ने लिखा है, नारदो देव दर्शन, नारद का दर्शन जिसे मिल जाए उस मनुष्य का भगवान जरूर मिल जाए। उसे नारद जी की विशेषता है। नारद जी ने सोचा लक्ष्मण नारायण जी में झगड़ा लगा दिया हूँ, ब्रह्मा जी में भी झगड़ा करा दिया, सब में झगड़ा हो गया, लेकिन हमारे भोलेनाथ बाबा और पार्वती जी में झगड़ा अभी तक नहीं हुआ। तो सीधा कैलाश पर्वत पर चले गए। भगवान शंकर को गुफा में तपस्या में बैठे, माँ पार्वती जी बैठे, नारद जी को आते हुए देखा। नारद जी आइए बनाइए महाराज, बड़ी कृपा की। माता पार्वती ने आसन दिया, उनके सामने लड्डू रख दिए, पानी रख दिया, जल रख दिया। भोजन पाइए और प्रसाद जल ग्रहण करिए, विराजिए। नारद जी बहुत दिन से आप कहीं आते जाते नहीं, देखा नहीं। नारद जी बोले माता संसार में कभी किसी के घर में नहीं जाता, एकदम आना जाना बंद कर दिया। अब नारद जी प्रेम में बनावटी प्रेम हो गया है। दुनिया में जो भी जिससे प्रेम करते हैं माता, बनावटी प्रेम करते हैं। संसार में लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा, सब बनावटी हो गया। इसलिए कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है। जहाँ सच्चा प्रेम नहीं, आपसे क्या बोल सकती हूँ, मैं तो अपनी बात कहूँ। हम दोनों में इतना प्रेम है कि मेरे पति जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं ना, गुरु मंत्र, गुरु जी ने जो मंत्र दिया वह भी आकर मुझे कहते हैं। गुरु मंत्र हम किसी देते नहीं है, किसी से नहीं कहना चाहिए। वो भी मंत्र मुझे आकर दे दिया, कह दिया। उसे गुप्त रखने को कहा था लेकिन कह दिया। ये शास्त्र की मर्यादा है, लेकिन मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मुझसे कह दिया। हम लोग रोज भजन करने बैठते हैं, आंखें बंद कर समाधि में जो दर्शन प्रभु का हो किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर हम कहीं एकांत में बैठे हैं, दर्शन भजन कीर्तन कर रहे हैं, हमें कुछ आवाज भी हो, कुछ ऐसा प्रभु के दर्शन दिखे तो किसी से नहीं कहना चाहिए, अपने मन में ही रखिए, क्योंकि ये शास्त्र कहता है उसको गुप्त रखो। लेकिन मेरे पति तो इतने अच्छे हैं, रोज शाम को आकर बताते हैं कि आज मैंने राम का दर्शन किया, आज कृष्ण का दर्शन किया, आज तो भगवान की उस झांकी का दर्शन कर लिया। इतना प्रेम करते हैं मुझसे। नारद ने कहा ये तो बहुत आनंद की बात है माता कि आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम जिससे किया जाता है उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती है। भगवान करे आपका प्रेम बढ़ता ही रहे। तब तो आपके पति ने आपसे कहा होगा कि आपके उनके गले में जो मुंड माला है वो किसकी है। आपके गले में उनके जो शिव जी के गले में मुंड माला है वो किसकी है, आपको बताया होगा। पार्वती जी बोली सुनो, प्रेम तो बहुत करते हैं मुझसे, लेकिन मुंड माला किसकी अभी तक नहीं बताई। नहीं बताई तो काहे का खाक प्रेम करते हैं। आपसे 24 घंटे जिस माला को पहन कर रखते हैं, पहले रहते हैं, प्रेम करते हैं। अब हम तो जाते हैं, अब आप जाने और आपका काम जाने। नारद जी वहां से निकल पड़े। अब भगवान भोलेनाथ जी वहां से चले। नारद जी आते हुए दिखाई दिए।
कहा भगवान जल्दी जाइए, माता जी ने आपको याद किया है। अब जिनको परमेश्वर मानते हो वो मेरा कोई मान नहीं कर सकते। भगवान शंकर ने जैसे ही प्रवेश किया, नारद जी जिनको परमेश्वर मानते हो वो मेरा कोई मान नहीं करते। पार्वती जी इसने सुंदर वस्त्र उतार कर रख दिए, वो भवन में चले गए। आभूषण उतार कर रख दिया, फेंक दिया। पुराने जमाने में जब मकान बनता था उसमें एक कोप भवन रहता था, उस पर लिखा हुआ रहता है कोप भवन। महिलाएं जब भी रुकती थी तो उस भवन में चली जाती थी। पतिदेव को मालूम पड़ जाता कि हमारी पत्नी आज रुष्ट है तो मनाने मनुहार कराने चले जाते थे कोप भवन में। लेकिन आजकल कोप भवन रहा नहीं है, हर भवन कोप हो जाता है। शंकर जी ने देखा मेरे आश्रम में नारद जी जा रहे हैं निकल कर, जरूर कोई बात होगी। जाते जाते शंकर जी से बोले आश्रम में जल्दी पधारो बाबा, माता जी ने याद किया है। शंकर जी ने मन में सोचा आप घर पधारे तो कोई जरूर बात होगी, जहाँ आपके चरण पड़े वहाँ तो कल्याण ही होगा। अब शिव ने कहा क्या बात है देवी, आप इतनी उदास क्यों हैं? पार्वती जी ने कहा रहने दीजिए, अंदर से भी काले ऊपर से भी काले। शिव जी ने कहा अंदर से काला तो वो होता है जो कपट करता है, और मैंने तो जीवन में कोई कपट नहीं किया आपसे, आप मुझे कपटी बोलती हो। पार्वती ने कहा 24 घंटे मुंडों की माला अपने गले में पहने रहते हो, ये मुंडे माला किसकी है बताइए? भगवान शिव ने कहा आपने कभी अवसर नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, यदि इसका प्रमाण है तो यही मुंड माला है। मुंड माला में किसी और के सिर नहीं, यह आपके ही सिर है देवी। वैसे तो आप परब्रह्मा जगदम्बा है, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब आपने जीवन में उतार लिया उसमें परिवर्तन लाती मुझे बने रही, इसलिए मैं तुम्हारी मुंडों की माला को अपनी माला में पिरो कर पहन लेता हूँ। मेरे जीवन में इतनी बार तुमने अपनी देह का परित्याग किया, ये तुम्हारे सिर लगे हुए हैं, किसी और के नहीं। अब हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिर को माला में लटका घूमते हैं। तुम कहती हो हम कपटी है, पार्वती बोले भगवान तब तो आप महाकपटी हो। शिव जी बोले वो कैसे? अरे ऐसी कौन सी दवाई खा रखे जो तुम्हें तो कभी मरना ही पड़ता, हमें ही बार बार मरना पड़ता है। वास्तव में प्रेम करते होते तो वो औषधि मुझे भी पिला देते। भगवान शंकर गंभीर हो गए और उनके नेत्र सजल हो गए, और परब्रह्मा पार्वती से बोले देवी मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है, अद्भुत कथा अमृत का पान किया, और वो अमृत है श्रीमद् भागवत कथा, अमर कथा। उस अमर कथा का पान करने की वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। और माता पार्वती चरणों में गिरकर बोली वो अमृत आप मुझे भी पिलाइए। भगवान शिव ने कहा भागवत की कथा सुनने के 3 विधान है, नियम है। भागवत की कथा सन्मुख यानी सामने बैठकर सुननी चाहिए, एकदम व्यास जी के मंच के सामने। पीछे बैठकर भागवत कभी नहीं सुननी चाहिए, यह शास्त्रों में निषेध है। भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बातें बीच में नहीं बोलनी चाहिए। बोलना है तो कीर्तन बोलो या फिर जय श्री कृष्ण बोलो। भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर तन्मय होकर सुननी चाहिए। देवी मैं तो जब कथा सुनाता हूँ नेत्र बंद कर लेता हूँ, आप सुन रही हो कि नहीं यह मैं कैसे जान पाऊंगा, इसलिए जब तक कथा चलेगी आप बीच में बोलती रहोगी, जैसे हिंदी में कहते हैं ना। हाँ जी, तो हिंदी का ही जो स्वर है संस्कृत का, उसे ऊ का एक अर्थ होता है। माता पार्वती बोली ठीक है। शिव जी ने जब कथा को आरंभ किया तो उसको सुनकर पक्षी गदगद हो रहा है। अब माता पार्वती ध्यान लगा बैठी है। शिव जी ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई वो मेरी आपकी तरह नहीं सुनाई, 3 घंटे में सब कथा होगी ऐसी नहीं सुनाई। वो और देखो पहले दिन की कथा में शाम को जैसे कथा सुनी, भगवान शंकर ने कहा देवी पार्वती जब श्री उद्धव जी 5वें दिन की कथा है। भगवान शंकर ने कहा देवी पार्वती जब श्री उद्धव जी को पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण
कृष्ण अपनी लीला को समाप्त कर जाना चाहते हैं तो उद्धव ने आकर कृष्ण चरणों में प्रणाम किया। योगेश योग विन्यास, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर है, बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है, ये ज्ञान में प्रसंग जब श्री उद्धव ने पूछा, इसके सुनते सुनते माता पार्वती को निद्रा आ गई। 5 दिन से सुन रही थी, शरीर में कभी कभी थकान हो जाती है, तो पार्वती माँ को झपकी लग गई और वे सो गई, लेकिन शिव जी तो नेत्र बंद किए। कथा सुना रहे हैं, उन्हीं नहीं पता कि माता पार्वती सो गई है या जागी है। अब उस सुख ने देखा कि माँ सो गई, हाँ जी कौन कहेगा, और नहीं कहा तो इस कथा को यही विराम मिल जाएगा। इसके पक्षी ने पार्वती जी के स्वर में ऊ कहना शुरू कर दिया। अब पीछे बैठकर कथा सुन रहा है। भागवत की कथा जब पूरी हो गई, भगवान शिव ने जोर से जयकार लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की। जैसे जोर जयकार लगाया, पार्वती जी की नींद टूट गई। हाँ, भगवान फिर से कृष्ण ने उद्धव जी से क्या कहा, शंकर जी ने कहा क्या कहा, अरे मतलब क्या है, ये कथा तो पूरी हो गई। माता पार्वती बोले मैं तो सो गई थी। पूरी कैसे हो गई? पार्वती जी बोले शिव जी बोले वो कौन बोल रहा था? तो देखा पीछे पक्षी बोल रहा था। शिव जी ने कहा इसने कथा सुनी है, इसमें कोई अपराध नहीं किया, लेकिन कथा लेकर भोलेनाथ मारने के लिए दौड़ पड़े। कैलाश पर्वत से उड़ता उड़ता पक्षी दौड़ लगा था कैलाश के नीचे। आप आएंगे तो वहाँ कैलाश के नीचे देखेंगे कि बद्रीनाथ धाम है। उसी बद्रीनाथ धाम में भगवान वेदव्यास जी व्यास करते, उनकी कुटिया का नाम है सम्याप्रास। उनकी पत्नी श्रीमती मिथिला देवी बैठी थी, अपने पति से बोली बुढ़ापा तो आ गया, बेटा तो हुआ नहीं। व्यास जी बोले सब भगवान कल्याण करेंगे, चिंता मत करो। ऐसा व्यास पत्नी सोच रही थी कि उन्हें जोर से उबासी आ गई। अब उड़ता हुआ वो नन्हा सा सुख उनके मुंह में से होकर गर्भ में चला गया। बोले सुखदेव जी महाराज की। श्री शंकर जी देखकर चले गए, लेकिन कहीं भी मिला नहीं। वहीं आचार्य सुखदेव जी 12 वर्ष तक मातु गर्भ में रहे। गर्भ को जिन्होंने मंदिर बना दिया। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि आपने मन पर काबू पाया है तो आप कलकत्ता में रहकर भी, अपने फ्लैट में रहकर भी मुक्ति पा सकते हैं। और मन में यदि काबू नहीं पाया तो कोई बात ही नहीं। कहने का भाव क्या है कि मन जिसका एकाग्र है वो अपने कलकत्ता में रहकर भी बैठकर, वहाँ अपने फ्लैट में बैठकर भी मुक्ति पा सकता है। नहीं तो कोई वृंदावन में जाके भी, हरिद्वार में जाके भी, स्वर्ण ऋषिकेश में जाकर भी मुक्ति नहीं पा सकता। सुखदेव जी स्वामी की इस कथा से शिक्षा मिलती है कि दुनिया जिस गर्व की बुराई करती है, शास्त्र कहते हैं गर्भ में जितनी तकलीफ मिलती है उतनी न कभी मिली न कभी मिलेगी। उस गर्भ को आदरणीय सुखदेव जी ने मंदिर बना दिया। 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में वास किया, लेकिन व्यास पत्नी ने कहा अजी सुनते हो? व्यास जी बोले क्या बात है, मेरे गर्भ में वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। तुम्हारे गर्भ में ज्ञानी महापुरुष होगा, लेकिन बाहर आने का नाम नहीं लेता है। 12वां साल चालू है। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आइए, आपके माता को गर्भ हो रहा है, गर्भ में तकलीफ हो रही है। सुखदेव जी कहा बाहर नहीं आता, बाहर आते ही विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा मैं वचन देता हूँ बेटा तुम्हें वह नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन सुखदेव जी ने कहा आपकी बात का कैसे विश्वास कर लूं? पिताजी माया बहुत चंचल है, ये माया बहुत विचित्र है। माया का पार पाना किसी के वश की बात नहीं है। यदि मायापति विष्णु आकर कह दे कि माया नहीं सताएगी तो आऊंगा। मेरे गोविंद को आना पड़ा और गोविंद ने कहा बेटा सुखदेव तुम पर माया का असर नहीं होगा। 12 वर्ष मातु गर्भ में वास किया, गर्भ से प्रकट होती सीधे वन की ओर चल दिए। जैसे ही वन की ओर जा रहे हैं, सुखदेव जी उनके पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। सुख जी महाराज अपने मंगलाचरण में कह रहे हैं कि अपनी स्तुति में कह रहे हैं जन्म लेते ही जो संन्यास ले लिए 4 अंगुल की कौपिन भी जिसके शरीर पर नहीं, पुत्र 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 कहकर व्यास जी
जिनके पीछे चल रहे ऐसे परम वंदनीय पूज्य सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते पुत्र जवाब मिलता है वृक्षों से, पौधों से, कि शायद ये बताना चाहते हैं कि एक बार जिनके आप पिता बन चुके हैं वो पहले आपके पिता बन चुके होंगे। आश्चर्य नहीं है, व्यास जी लौट कर चला है। ऐसे परम आदरणीय वंदनीय सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी परम संत हैं और संतों की सन्निधि जीवन को संवार देती है। संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तित कर देता है। विश्वास तुम्हारा है, विश्वास तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा बाबा कौन हमारा है।
इस मन में रमे हो तुम, इस मन में रमे हो तुम, इस मन में रमे हो तुम। मैं तुमको कहाँ ढूंढूं, इस दिल में बसे हो तुम। इस दिल में बसे हो तुम, इस दिल में बसे हो तुम। दरस दे दो, कोई न हमारा है, शाम दरस दे दो, कोई न हमारा है। अब तेरे सिवा बाबा कौन हमारा एक आस तुम्हारी है, इस आस तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, इस आस तुम्हारा है। अब तेरे सिवा बाबा कौन हमारा भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला मेरे ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। आरती भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत हरि दर्श दिखाने वाला है, हरि दर्श दिखाने वाला है। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, हे भगवान की आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सबके महिमा
स्वामी जय जगदीश
धर्मानि प्रथमान्यासन्नते वैमानः सचन्द्रयत्रं भुज्यं स्वराजं वैराजं पारमिष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपतमयं समन्तप्रियाय स्यात् सार्वभौमा सर्वायुषां तादापरारदा प्रकप्ये समुद्राप्रियन्ताय एकराडि श्लोको यभिगतो मरुतः प्रविष्टारो मरुतस्यावतन् आवेक्षितस्य कामा प्रेर्विश्वे देवाप्रुतो एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिणासुगन्धारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल श्री गोपाल कृष्ण तीनां शुदेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तस्मै बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।